ओके। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले रोटेशनल मोशन। इस वीडियो में अपन रोटेशनल मोशन का जो काइनेमेटिक्स है वो पूरा निपटा लेंगे, ठीक है। तो आराम से विस्तार से देखना, क्वेश्चंस भी है, थियोरेटिकल तो वैसे भी मैं अच्छा ही समझाता हूँ शायद। तो आराम से देखना। हाँ, ये है कि आप वीडियो को पॉज करके इंटरवल में देख सकते हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को पूरा ही देखना, ठीक है। और एक चीज, अगर आपने सर्कुलर मोशन और पोलर कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन नहीं कर रखा है तो पहले जाके उसको कर लो, वरना इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना। पहले लाइन से आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा बोल दे, 2-3 मिनट के बाद आपको समझ आना बंद हो जाएगा, ठीक। तो उस वीडियो को जाके देखो, उसके बाद यहाँ पे आ। ओके, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को जानने से पहले अपन ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है वो सोचते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई एक रिजिड बॉडी है जिसमें अपन कोई भी 3 पार्टिकल्स चूज करें। मान लो ये ए हो गया, ये बी, ये सी। और इस ऑब्जेक्ट को अपन स्पेस में कहीं पे मूव किए। अरे ये क्या आ गया, हाँ इसको मान लो अपन स्पेस पे कहीं पे मूव करें, ये क्या हो रहा है, ठीक। मान लो और कहीं पे मूव कर लिया, ठीक है। अब देखो, पॉइंट ए जो है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो यहां से यहां गया है, ठीक है। पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां। पॉइंट सी का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां। अब अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, तीनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सेम ही हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ सी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तीन क्यों हो गए, मतलब ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। तीनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज सेम है, बस ये है कि एक ऊपर है एक नीचे है ना। बट अपन को पता है कि कोई भी वेक्टर अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है उसको अपन स्पेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, सेम ही वेक्टर रहेगा। क्या इतना क्लियर है? ओके। वैसे ही अगर सेकंड वाला देखूं तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट, इसको ज्वाइन करके एक लाइन, इसको ज्वाइन करके एक लाइन, इसको ज्वाइन करके एक लाइन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, लेट्स से डैश बोल दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, है ना। तो एस ए डैश इक्वल्स टू एस बी डैश इक्वल्स टू एस सी डैश वेक्टर, ओके। तो ये होता है ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। अब प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन का भी दो वेराइटी हो जाएगा, एक प्योर रोटेशनल मोशन, एक इम्प्योर नहीं, मिक्स, मतलब ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी होगा, ठीक है। तो पहले अपन प्योर देखते हैं। प्योर रोटेशनल मोशन, मान लो सेम रिजिड बॉडी को ले लिया अपन ने, ओके। इसके कोई भी 3 पॉइंट चूज कर रहे हैं अपन। अब तीन ही क्यों चूज कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं, आप 10-15 कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं कोई भी तीन ले रहा हूँ। ए, बी, सी। मान लो जो ए है वो कुछ इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल ए जो है। पार्टिकल बी जो है वो मान लो कुछ इस सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मान लो। और जो सी है वो कुछ यूं रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ओके। अब पार्टिकल ए जो रिवॉल्व कर रहा है उस सर्कल का जो सेंटर है वो ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। अब इसको ज्वाइन करके अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। कितना क्लियर है? अब ये मैं ऐसे इसको स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट वो जो रिजिड बॉडी है वो प्योर रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कोई तीन पार्टिकल ले रहा हूँ और वो लोग किसी सर्कल के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, बट उस सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम लाइन पे ना लाई करे। बिल्कुल हो सकता है ना? तो उस केस में अपन उसको प्योर रोटेशन नहीं बोल सकते। वो रोटेशनल मोशन कर रहा होगा बट प्योर रोटेशनल नहीं, कुछ उसका ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, ये हो गया। अब प्योर रोटेशनल मोशन से याद आया, एक प्योर रोलिंग वाला टर्म आपको सुनाओ कि कोई एक ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कब करता है। प्योर रोलिंग, ठीक है। अब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, रोल कर रहा है ना। ओके, अब ये जो है ये आगे की तरफ रोल कर रहा है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, रोल भी कर रहा होगा और स्लाइड भी कर रहा होगा, ये एक केस है। दूसरा, स्लाइड बिल्कुल नहीं कर रहा, प्योरली रोल कर रहा है ना? अच्छा, तो प्योर रोलिंग केस में ऐसा क्या कंडीशन लग जाएगा जो कि रोलिंग प्लस स्लाइडिंग में नहीं है? देखो इसको अच्छे से। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अगर मैं इसको स्लाइड करवा रहा हूँ तो ये स्लाइड कर रहेगा। लेट्स से फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है ना, तो उससे क्या होगा, ये आगे स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर कि आगे स्लाइड नहीं कर रहा, सॉरी, तो ये क्या करेगा, टॉपल कर जाएगा। ठीक, ओके। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट, ये तो स्क्वायर है इसलिए, या फिर रेक्टेंगल है इसलिए टॉपल कर रहा है। अगर मान लो कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता, कहाँ से लो सर, चलो इसको ले लो, ठीक है। ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अब इस ये स्लाइड कर रहा है ऐसे, है ना? अब मान लो स्लाइड करने का स्कोप ही नहीं है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे ये टॉपल कर जाएगा, मतलब रोल कर जाएगा। सर्कुलर है इसलिए रोल बोल रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर था इसलिए टॉपल करा। क्लियर है? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हाँ, इसका मतलब कि जब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके वजह से जो बेस वाला या फिर जो कांटेक्ट पॉइंट है वो मूव ही नहीं कर पाता, है ना? तो उसके वजह से टॉपल करता है, हेंस रोलिंग होता है। अब इसका मतलब क्या है, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मतलब ये है कि कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा, है ना? तो जो कांटेक्ट पॉइंट हो गया, मान लो इसको मैं बोल रहा हूँ पॉइंट पी, इस ये वाला पॉइंट उस मोमेंट पे रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रहा या फिर रेस्ट पे, ठीक है। तो मान लो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे जा रहा है स्ट्रेट वी नॉट से, और इसका रेडियस आर दे रखा है, मान लो। अब ये चीज़ अगर ऐसे जा रहा है और रोल कर रहा है मतलब कोई एक ओमेगा होगा। तो मान लो ओमेगा कुछ ऐसे दे रहा हूँ, ये हो गया ओमेगा, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, बस इतना बताया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो वी नॉट से अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है, ठीक। अब जो पॉइंट पी है उसका अगर एफ बी डी बनाऊँ तो पॉइंट पी का एक वी नॉट की वजह से ऐसे आगे की डायरेक्शन में वी नॉट हो गया, ठीक है। और जो ओमेगा घूम रहा है उसके वजह से एक पीछे वाले डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी है ओमेगा आर, है ना? अब ये चीज रेस्ट पे है, इसका मतलब ओमेगा आर इक्वल्स टू वी नॉट, विच इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर। ये है तुम्हारा कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो क्रक्स क्या होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ प्योर रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स रेस्ट पे, है ना? अच्छा, इससे कुछ कुछ लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी जीरो है। नहीं, ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। वो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो रिलेटिव टू सरफेस रेस्ट पे होता है, मतलब कोई भी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लो ये वाला ले रहा हूँ। अब इसमें ऐसा केस है कि लेट्स से ये एक सरफेस हो गया, ये कोई दूसरा सरफेस, है ना? अब ये रोल कर रहा है ऐसे, ठीक है, यूं। समझ में आ रहा है? अब ऐसे बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला सरफेस मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, नीचे वाला ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए रोलिंग वाला
जेस्चर आ रहा है, अगर सेम होता तो ऐसे ही चला जाता, रोल होता ही नहीं। ठीक, ओके। तो यहाँ पे दो कांटेक्ट पॉइंट्स हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला। इसको लेट से पी बोल रहा हूँ, इसको क्यू बोल रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रेडियस मान लो आर बोल रहा हूँ। तो मेरा आइडिया क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब अ, जो पॉइंट होगा पी और क्यू दोनों ही रेस्ट पे होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले सेंटर ऑफ मास का कोई एक वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो वीसी है, एज्यूम कर। ओके, तो जो पी वाला पॉइंट होगा वो रिलेटिव टू वो जो सरफेस है जिस पे पी है उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। मतलब अगर इसका आगे ऐसे लग गया वी सी और ये रोल कर रहा है, कैसे रोल करेगा, मान लो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, मान लो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तो ये कुछ ऐसे रोल करेगा, मतलब ओमेगा का सेंस कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो वी सी आगे लग गया, ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी है वो भी ऐसे आगे ही लगेगा, ओमेगा टाइम्स आर। अब इन दोनों का जो नेट वेलोसिटी है वो वी वन आना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, ये हो गया पॉइंट पी। वैसे ही जो पॉइंट क्यू है वो आगे जा रहा है वीसी से, है ना, और ओमेगा की वजह से उसका एक वेलोसिटी पीछे डायरेक्शन में हो गया ओमेगा आर। क्लियर है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो आगे के डायरेक्शन में वी टू आना चाहिए। तो दो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हो गया ओमेगा आर प्लस वी सी इक्वल्स टू वी वन, और दूसरे वाले से आ गया वी सी माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू वी टू। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, वी सी निकालो ओमेगा निकालो, खुश रहो। ठीक है, ओके। तो ऐसे एनालाइज करना है, ऐसे नहीं समझ लेना है कि हाँ जीरो मतलब रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर ये वाला केस देखूं तो रेस्ट पे तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि कुछ ना कुछ करके वीसी तो रहेगा ही, है ना। तो रेस्ट पे तो कभी नहीं आएगा, मतलब रोल कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, रेस्ट पे नहीं जरूरी है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस रेस्ट पे होना चाहिए। ठीक, ओके ओके ओके। मान लो, बहुत सही आइडिया है ये, कि कोई एक सरफेस है, आई मीन कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जरूरी नहीं स्फेरिकल हो, कोई ऐसे राउंड कर्वेचर वाला है जिसके वजह से वो रोल कर रहा है, मान लो ऐसे कुछ है। तो लेट से इसका ओमेगा है, सेंटर के अबाउट ओमेगा नॉट से ये रोटेट कर रहा है। ओके, मैं कोई भी दो पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, इस रिजिड बॉडी के ऊपर ही चूज कर रहा हूँ। क्लियर है, ओके। इसका पोजीशन मान लो आर ए दे रखा है, आर ए, और इसका मान लो मैं आर बी बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कोई एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, नहीं उल्टा कर लेता हूँ, ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, आर बी, आर ए माइनस आर बी, इतना तो सबको पता है। ओके, ठीक है, जिसको अपन पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल सकते हैं। हाँ, बोल तो सकते ही। अब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डी आर ए अपॉन डी टी माइनस डी आर बी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी आर ऑफ ए बी अपॉन डी टी। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आर ऑफ ए बी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल्स टू डी आर ए अपॉन डी टी, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अच्छा, क्या ये रोल कर रहा है, आई मीन रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना। तो इसको मैं ओमेगा नॉट टाइम्स आर ए लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स आर बी। ठीक है, ओके। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट होल आर ए माइनस आर बी, जो कि आर ए बी है। तो ये हो गया ओमेगा नॉट टाइम्स आर ए बी। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टाइम्स पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जो पॉइंट ए है बी के रिस्पेक्ट में वो ओमेगा नॉट से ही घूम रहा है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट चूज कर रखा है,
तो इसका मतलब मैं कैसा भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट रिजिड बॉडी के अगर ऊपर ले रहा हूँ या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस के ऊपर ले रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, क्या होता है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट अगर इन दोनों केसेस में से कोई से भी ले रहा हूँ मैं, कि या तो रिजिड बॉडी के ऊपर होना चाहिए या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होना चाहिए, अगर वैसा है तो ओमेगा का सेंस या फिर ओमेगा जो होता है वो सेम ही आएगा, वेक्टोरिकल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक घूम जाएगा, ऐसा नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, वेक्टर भी सेम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बहुत काम आता है। ओके, ठीक है ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज ले लें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये क्या भला है? अब देखो, कोई एक रिजिड बॉडी दे रखा है ना, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, ये उसका सेंटर मान लो, और ये कोई दूसरा पॉइंट है। ठीक, अब ये जो सेंटर है वो कुछ वीसी से आगे जा रहा है और कुछ ओमेगा नॉट से रोटेट मान, ये डिस्टेंस को एक्स बोल रहा हूँ, इसको वाई बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट जो पी है इसका दो वेलोसिटीज होगा, पहला तो जो सेंटर ऑफ मास जा रहा है वो वाला, दूसरा perpendicular to the line joining center of mass point and p के along एक वेलोसिटी होगा जो हो जाएगा ओमेगा नॉट टाइम्स एक्स। क्लियर है? ओके, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसे बीच में आएगा, ये मान लो वी पी का रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वाई का भी वैसे ही कुछ होगा कि वाई जो है वो कुछ अलग कलर से कर लेते हैं, हाँ, ये लग गया आगे वी सी, और परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कुछ लग जाएगा, मान लो ओमेगा नॉट टाइम्स वाई। तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो कुछ, पता नहीं, कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो, जरूरी नहीं ऐसे ही है, कुछ भी आ सकता है, वी क्यू, इसको मान लो क्यू पॉइंट बोलो। ठीक है, अब इसको आइसोलेट करके अच्छे से बना देता हूँ खाली रिजल्टेंट वेलोसिटी लेके। ये कोई एक रिजिड बॉडी, सेम तो हुआ भी नहीं, चलो ठीक है। ये वाला पॉइंट पी बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे ले लेता हूँ, ये क्यू बोल दिया मैं। इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीपी निकाला अपन ने, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी क्यू निकाला। तो यहां पे क्या करूंगा कि मैं वीपी के परपेंडिकुलर उस रिजिड बॉडी के ऊपर जाते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ, वीपी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो कुछ ऐसा आएगा, अरे यार कंजेस्टेड हो गया, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, अब वीपी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, और क्यू के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये ऐसे हो गया, इधर पीछे नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा एक्सटेंड करके यहाँ पे कहीं पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे अंदर या फिर बाहर के डायरेक्शन में ले सकते हो, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ऐसे इस पॉइंट के ऊपर ऐसे रख दिया, आउटसाइड द प्लेन और इनटू द प्लेन कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो बॉडी है मोमेंटरीली उस पॉइंट के अबाउट प्योर रोलिंग, सॉरी सॉरी, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट या फिर उस एक्सिस के अबाउट, है ना। ध्यान में ये रखना है कि मैं मोमेंटरीली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशनल करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे फिक्स नहीं होता, मोमेंटरीली मैं बोल सकता हूँ बट वो एक्सिस का पोजीशन चेंज होता रहेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि चेंज ना हो, बट जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड रहे। ओके, ठीक है, अब मान लो कोई ऐसा केस है कि दोनों जो वेक्टर्स है वेलोसिटी के वो पैरेलल है, ये मान लो v1 आ गया और ये मान लो, थोड़ा छोटा कर लेते v2 हो गया। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल है
तब परपेंडिकुलर लाइन तो ओवरलैप कर जाएंगे, है ना। तो ऐसा थोड़ी है, अपन को तो एक ही पॉइंट चाहिए। हाँ ठीक है, तो पहले क्या करूंगा, दोनों के अबाउट जो परपेंडिकुलर लाइन हो रहा है वो ड्रॉ कर लूंगा। अब जो दोनों के एंड पॉइंट्स होंगे, वेक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स, उनको लेके ज्वाइन करवा के, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ले आऊँ। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन। अगर वेक्टर्स पैरेलल हुए तो वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। ओके, अब मान लो एंटी पैरेलल हो गए, मतलब एक आगे के डायरेक्शन में, एक पीछे वाले डायरेक्शन में, थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये मान लो V1, ये V2 दे रखा है। तो यहाँ पे भी आइडिया वही है, पहले तो लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। हाँ, उसके बाद दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ना है। अब ये वाला जो पॉइंट निकल के आ गया, इसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? ओके, ठीक है। मोर लेस यही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं थोड़ा इसका यूज कम करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये काम का नहीं है, बहुत काम का है। जो जिससे कंफर्टेबल है, मैं हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट एज्यूम करता हूँ। वो बहुत ज़्यादा मुझे इजी पड़ता है, मुझे देखने में इजी होता है। आप इसके अबाउट भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पता चला कि रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो कि मोमेंटरीली रेस्ट पे, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आप निकालोगे, वो उस पॉइंट से कंपल्सरीली पास करना चाहिए, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पॉइंट से पास ना करे। अगर कोई एक पॉइंट रिजिड बॉडी के ऊपर रेस्ट पे है तो, नहीं है तो नहीं, अलग बात है। बट अगर रेस्ट पे है, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो उस पॉइंट से पास करना ही चाहिए। कोई भी मूविंग पॉइंट से पास करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट रेस्ट वाले पॉइंट से पास करेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि मान लो कोई एक रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब मैं क्या देखूंगा, मुझे किसी भी तरीके से कोई दो पॉइंट्स मिल गए जो कि रेस्ट पे उस बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, वही मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये सवाल के दौरान पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आइडिया ये दिमाग में रखना। ठीक है, ओके। अब सवाल करते हैं थोड़ा। अच्छा, उससे पहले प्योर रोलिंग को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, है ना। कि अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, सर्कुलर है, और ये इस सरफेस के अबाउट प्योर रोलिंग कर रहा है, ग्राउंड ये मान लो। तो इसका कुछ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मैंने दे रखा है V0, रेडियस R एज्यूम कर लो। ओके, अब कोई भी रैंडम पॉइंट में देख रहा हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट, ये से एक्स डिस्टेंस पे, और इनिशियली एंगल थीटा बना रहा है, मान। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसका मोशन कैसे होगा, ये आगे भी जा रहा है और ऐसे रोटेट भी कर रहा है ना। ठीक, तो पहले तो अपन कॉन्टैक्ट सरफेस देख लेंगे। इसको मान लो क्यू बोलो, तो ये आगे लग गया V0, पीछे लग गया ओमेगा नॉट आर। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू आ गया V0/R। अगर प्योर रोलिंग मेंशन कर रखा होगा, ये सबसे पहला हरकत आपको होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट का ट्रेजेक्टरी देखते हैं या फिर मोशन एनालाइज करते हैं। ये क्या है, अभी इस मोमेंट पे ये आगे भी जा रहा है और ऐसे रोटेट भी कर रहा है। ठीक, मान लो कोई एक जनरल पॉइंट में मैं देखता हूँ कि कुछ जनरल टाइम t के बाद ये कहाँ पे होगा, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। दिख तो नहीं रहा होगा आपको, एक काम करता हूँ, ये याद रखना, ठीक है, थीटा था, इनिशियली वो थीटा था। तो कुछ ऐसे आ जाएगा। क्या हो रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? नहीं, खाली इसी को बड़ा करते हैं। अरे तेरी, एक सेकंड। अरे क्या हो क्या रहा है ये? चलो हटाओ, मैं बड़ा ड्रॉ ही कर ले। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है,
इसको डिलीट। ये पॉइंट क्यू है। ठीक। अब क्या हो रहा है कि ऐसे कोई एक उसका नेक्स्ट नया जो पोजीशन होगा कुछ ऐसे होगा। ये वाला एंगल मान लो गामा बोलो, मान लो। तो इससे क्या हुआ कि मुझे ये समझ में आया, ये क्या हो गया, हाँ गामा। तो ये वाला पॉइंट वही पी वाला पॉइंट है। इसका अगर जनरल में डायग्राम बनाओ तो ये जो पी पॉइंट है वो आगे जा रहा है पी नॉट से, और ऐसे जा रहा है परपेंडिकुलर, है ना। ये कुछ ऐसे हो गया, हाँ। इस डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा नॉट एक्स से। क्लियर है? ठीक है। अब ये एंगल कितना है, गामा है। तो इसका जो नेट वेलोसिटी हुआ वो कितना हो गया, ये लिख देता हूँ कि नेट वेलोसिटी जो है वो वी नॉट, पहले तो वी एक्स आएगा, एक्स वाला कॉम्पोनेंट, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट एक्स कॉस, कॉस नहीं साइन, साइन गामा। ठीक है। ये नेट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। वैसे ही वाई डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट एक्स कॉस गामा। अब गामा को एक जनरल पॉइंट है, गामा का वैल्यू तो अपन को पता ही नहीं है, नहीं पता तो कोई भी जनरल टाइम टी पे गामा क्या है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये इस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला इस पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। कितना है, अगर टी टाइम में मैं देख रहा हूं ये हो जाएगा ओमेगा नॉट टाइम्स टी। तो गामा क्या हो गया, गामा इक्वल्स टू थीटा माइनस ओमेगा नॉट टाइम्स टी। ठीक। तो वही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इधर। तो वी एक्स हो गया, खाली खाली कैलकुलेशन पार्ट है। तो वी एक्स इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट एक्स साइन थीटा माइनस ओमेगा नॉट टी, साइन ऑफ थीटा माइनस ओमेगा नॉट टी। वैसे ही वी वाई जो हो गया वो हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एक्स कॉस ऑफ थीटा माइनस ओमेगा नॉट इंटू टी। ये हो गया वी एक्स वी। अब मान लो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे बोल लूंगा कि ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी। तो एक्स क्या हो गया, वी एक्स डी टी का इंटीग्रेशन, वाई हो गया वी वाई डी टी का इंटीग्रेशन। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा, फिर आप टी एलिमिनेट कर लेना। ओके। मैं नहीं कर रहा, खुद कर ले, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि आप मत करो, है ना, बट ऐसा ही हो। ठीक। ये कोई भी जनरल पॉइंट का मैंने बता दिया। तो आप ऐसे ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं, है ना। ओके। तो एक काम करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे दूँ। आपको क्या करना है, आप लेट से ये कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, रोल कर रहा है इस सरफेस के अबाउट, इसका रेडियस मान लो आर दे रखा है, और ये आगे जा रहा है वीसी से। आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पी आफ्टर वन रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। इसका मतलब यह है कि ये जो है ऑब्जेक्ट ऐसे एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, कितना टाइम लेगा, तो टाइम पीरियड मतलब आफ्टर वन रोटेशन, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट वैल्यू को आपको निकालना आता ही है। ठीक है। तो इससे टाइम पीरियड आ गया।
अब इस टाइम पीरियड का क्या करूँ, अचार डालूँ? नहीं, इसका ये करना है कि आपको पहले जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन लिखना है, कोई भी जनरल पॉइंट लेके। मान लो ये थोड़ा ऐसे कुछ डिस्प्लेस कर गया, तो ये वाला कोई जनरल टाइम पे ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू ओमेगा नॉट टाइम्स टी हो जाएगा, है ना। आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, उससे आप वेलोसिटी मतलब वी एक्स और वी वाई निकाल लो, उससे एक्स और वाई निकाल लो, फिर एक्स और वाई का इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी निकाल लो टी को एलिमिनेट करके। ओके, बट अगर यहाँ पे डिस्टेंस निकालने बोला है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं बोला है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरा मान लो निकालने के बाद कोई एक वेलोसिटी वी एक्स आ गया एक्स डायरेक्शन में और वेलोसिटी वी वाई आ गया वाई डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा नेट या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालूंगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा कैसे, रूट ओवर ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये आ गया रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि वी आर डी टी ये टर्म्स पे इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके टी तक, मतलब 2 पाई ओमेगा नॉट पे। इससे मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा या फिर पाथ लेंथ मिल जाएगा। क्लियर है? ट्राई करो, वरना कमेंट सेक्शन में डाल देना कि अगर आपसे नहीं बना तो। ठीक है, बन गया तो आंसर डाल देना, नहीं बना तो ऐसे डाल देना कि सॉल्व करवा दो, मैं कोई एक वीडियो में डाल दूंगा सॉल्व करके। ओके, ठीक, ये हो गया। अब कुछ सवाल करते हैं फिर। ये पहला सवाल देखो कि लेट से ये कोई एक एक्सिस हो गया, है ना, और ये कोई एक मासलेस रॉड है, मासलेस है, इसको सेंटर लेके कोई एक डिस्क ऐसे रखा हुआ है या फिर अटैच्ड है जो कि फ्री टू रोटेट है। अब ये डिस्क है, डिस्क जो है वो इस पाथ के अलोंग रोटेट कर रहा है। हाँ ठीक है, इतना ही देख। ठीक है, ये डिस्क जो है इस पाथ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो रॉड हो गया ये ओमेगा नॉट से जा रहा है, जिसके वजह से ये सरफेस के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे रोटेशन है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ओके, तो मतलब एक ओमेगा इसका ऐसे भी आएगा डिस्क का, मान लो, नहीं एक सेकेंड, यूं रोटेट कर रहा है ना, तो ऐसे कुछ ऐसे ओमेगा आएगा। ठीक, इसको ओमेगा डैश बोल देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है कि इस एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है मतलब ओमेगा नॉट जो है वो दे रखा है, इस डिस्क का रेडियस मान लो आर है और ये रॉड का लेंथ जो है वो एल दे रखा है, मान लो। ओके, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इस डिस्क का वो टेंजेंशियल टू दिस रॉड जाएगा, उसका वेलोसिटी कितना, ओमेगा नॉट इंटू एल, है ना। और ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो प्योर रोलिंग करेगा, इसको मान लो नाम मत दो, ये ऐसे जाएगा, एक इसका वेलोसिटी आएगा यूं जो कि ओमेगा की वजह से ओमेगा डैश इंटू आर, एक आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्योंकि सेंटर ऑफ मास वही वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा नॉट इंटू एल। अगर प्योर रोलिंग है मतलब रेस्ट पे होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट इंटू एल इक्वल्स टू ओमेगा डैश इंटू आर। मुझे क्या निकालना है, मुझे अल्फा निकालना है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। क्लियर है? ओके, अब ओमेगा ऑफ द डिस्क कितना होगा, नेट ओमेगा ऑफ डिस्क, उसका पहला जो डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यूं हो गया ऊपर वाले डायरेक्शन में कितना, ओमेगा नॉट के कैप, और उसका ऐसे भी रोटेट कर रहा है, तो ये सेंस आ गया ऐसे रेडियली इनवर्ड, तो प्लस ओमेगा डैश इंटू माइनस, एक सेकेंड, माइनस आर कैप। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे अल्फा निकालना है, मतलब ओमेगा को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डी ओमेगा डिस्क, ये अल्फा डिस्क हो गया, इज इक्वल्स टू डी ओमेगा डिस्क अपॉन डी टी, है ना। अब ओमेगा नॉट के क्या, ये तो कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो गया, प्लस ओमेगा डैश जो है मैग्नीट्यूड वाइज वो भी कांस्टेंट है, बस
माइनस आर कैप को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू थीटा कैप। एक सेकेंड, हाँ माइनस ओमेगा इंटू थीटा कैप। अब माइनस ओमेगा इंटू थीटा कैप, यहाँ पे ओमेगा क्या है, ये ओमेगा डैश है या फिर ओमेगा नॉट। देखो रेडियल इनवर्ट डायरेक्शन ये हो गया, मतलब अपन ये वाला ओमेगा कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया माइनस ओमेगा नॉट इंटू थीटा कैप। तो नेट जो वेलोसिटी आया माइनस ओमेगा डैश इंटू ओमेगा नॉट थीटा कैप, है ना। अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट देख रखा है तो ये आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो कुछ इसी तरीके का वेराइटी का एक ले लेते हैं। कहाँ पे लूँ, जगह ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। एक मान लो कोई कोन है जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। ये हो गया, कोई एक कोन प्लॉट करूंगा, बहुत जान जाएगा उसको प्लॉट करने में, क्योंकि टिल्टेड कोन है, मतलब कोन सीधा है, अपन ने रखा उसको ऐसे टिल्टेड वे में। ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ है, चलो ठीक है। सिमेट्रिकल कोन है, आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, मतलब ये वाला जो लेंथ है, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला जो लेंथ है इसके बराबर है, मान के चलो, दिख नहीं रहा है बट मान के चलो बराबर है। ओके, और ये जो कोन है वो इस पाथ के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, कुछ ऐसे फॉर्मेट में रोटेट करेगा, मतलब ये। और एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ये दे रखा है। कोन का रेडियस दे रखा है आर, और ये स्लैंट हाइट मान लो एल दे रखा है, मान लो। ओके, अब क्या होगा कि इसका जो ये वाला पॉइंट है, क्या हो गया, हाँ ये वाला पॉइंट जो है वो रेस्ट पे रहेगा, मतलब एक उसका रहेगा इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट इंटू एल, एक रहेगा उसका पीछे वाले डायरेक्शन में, सॉरी ऐसे रोटेट कर रहा है ना। अच्छा इसका ये प्लॉट कर लेते हैं पहले, इस एक्सिस के अबाउट ये कुछ ओमेगा डैश से रोटेट कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, एक सेकेंड ऐसे, तो कुछ ऐसे ओमेगा आएगा, ओमेगा डैश मान लो। ओके, अगर ऐसे ओमेगा डैश आ रहा है तो पी वाले पॉइंट का जो नेट ओमेगा आएगा, एक सेकेंड इसको रब कर लेता हूँ, हाँ तो ये पी वाला पॉइंट का एक नेट ओमेगा आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये आ गया तुम्हारा नेट ओमेगा नॉट, एक ओमेगा आएगा, आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे रोटेट कर रहा है रेडियल इनवर्ड ऐसे कुछ। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा, अगर इसको मैं इस कोन के एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, है ना। अब अभी टैन थीटा आप निकाल ही सकते हो कि टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ, टैन नहीं ये कॉस आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस साइन कर लेते हैं ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू रेडियस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे थीटा का वैल्यू पता है, साइन इनवर्स आर अपॉन एल। ओके, ओके, तो अगर ये हो गया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रेडियली इनवर्ड, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, इसका वैल्यू ओमेगा डैश। क्लियर है, एक सेकंड में चेक कर लो थोड़ा, क्यों पता नहीं डाउट हो रहा है। ये यूं रेडियल इनवर्ड हो गया, ये एंगल हाँ पैरेलल है, ये थीटा। ठीक है, ओके 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 ओके। अब अगर नेट में ओमेगा लिख रहा हूँ, ओमेगा ऑफ द कोन, वो कुछ इतना आ जाएगा कि ओमेगा नॉट के कैप माइनस ओमेगा डैश साइन थीटा के कैप, फिर माइनस ओमेगा डैश कॉस थीटा माइनस आर कैप, माइनस पे लिख रखा है तो आर कैप, आर कैप मतलब मैं ये वाला रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन का बात बोलूँ। ओके, ओके।
अब देखो, अपन ने ये पॉइंट कंसिडर किया था और ये रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इसका जो भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, जो कि ओमेगा डैश इंटू एल, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ओमेगा नॉट, ओमेगा डैश इंटू आर, सॉरी, ओमेगा डैश इंटू आर, ये हो गया ओमेगा नॉट इंटू एल। ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट एल इक्वल्स टू ओमेगा डैश आर। तो ओमेगा डैश डैश का वैल्यू आ गया ओमेगा नॉट इंटू एल बाय आर, है ना। जिसका मतलब अ, अ, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एल बाय आर जो है वो कोसेक थीटा है, तो ओमेगा डैश साइन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। अच्छा, क्या इसको देख के आपको थोड़ा अंदर से ऐसे क्या गुड़गुड़ हो रहा है पेट में? क्योंकि अपन ने देखा कि ये लिखा है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा डैश साइन थीटा के क्या। अब ओमेगा नॉट और ओमेगा डैश साइन थीटा का वैल्यू तो सेम ही है। इसका मतलब नेट एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस जीरो हो गया, है ना। ओके, तो ओमेगा कोण आ गया जीरो माइनस ओमेगा डैश कॉस थीटा आर क्या। क्लियर है? Okay. तो अल्फा निकालना है अपन को, तो अल्फा कोण कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब माइनस ओमेगा डैश तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, क्या थीटा कांस्टेंट है, थीटा भी तो कांस्टेंट है, चलो कॉस थीटा। आर कैप पे डिफ्रेंशिएशन, आर कैप पे डिफ्रेंशिएशन होता है ओमेगा, कितना होगा यहाँ पे ओमेगा नॉट, ऑब्वियस सी बात है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही देख रखा था अपन ने। ये हो गया ओमेगा नॉट इंटू थीटा कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब, तो माइनस ओमेगा डैश ओमेगा नॉट कॉस थीटा, थीटा कैप। क्लियर है? यही अल्फा का डायरेक्शन। ओके, ओके। कुछ और सवाल अगर मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, पर मोर और लेस आपका काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन कंप्लीट है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।